अस्सलाम वालेकुम। यार अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें औरतें मजहब के हवाले से बात कर रही थी, इस्लाम के हवाले से बात कर रही थी, कुरान के हवाले से बात कर रही थी। मैं हैरान इस बात पे हूँ, बहुत ही कम वीडियोस आती है औरतों की कि जिसमें औरतें ऐसे काम कर रही हो जिसमें इस्लाम शामिल हो। ये मैं माजरत के साथ उन औरतों को कह रहा हूँ जो ये काम करते हैं। नाच गाना, ना तो मैं किसी को तनकीद कर रहा हूँ और ना किसी पर इल्जाम लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने दिल की बात कर रहा हूँ कि अक्सरियत औरतों में ये चीजें नहीं है। और वो सबसे बड़ी बात पता है, सिर्फ औरत इसमें गलत नहीं है। मैं ये बात मानता हूँ कि मर्द जैसा घर पे सलूक रखेगा वैसे ही हालात घर पे रहेंगे। मर्द अगर घर पे स्ट्रिक्ट है ना, मतलब सख्त ले जाए, मोहब्बत नरमी तो हर किसी में होती है, माँ बाप करते हैं, बाप करता है, नरम लेजा होता है बाप के। ऐसा भी नहीं है कि बाप जो है ना हमेशा ही सख्त मिजाज में होता है, ऐसा भी नहीं है। 90s से पहले के जो पेरेंट्स थे ना, जो जैसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स ऐसे थे, वो आखिरी जनरेशन है। वो एक वीडियो भी आजकल चली है ना कि ये वो आखिरी जनरेशन के माँ बाप थे जिनको मोबाइल चलाना, टच मोबाइल चलाना नहीं आता। और ये वो जनरेशन के माँ बाप थे, 90s की बात कर रहा हूँ। 90s के जो वालिदैन थे ना, वो ऐसे थे कि बच्चा अगर घर पे नहीं आता था ना 5 बजे से पहले, तो उसके इंतजार दरवाजे पर खड़े होकर करते थे। यहाँ तक कि बाप ढूंढने निकल जाता, आजाद छोड़ा हुआ, घर पे हो तो मोबाइल दे दिया, बाहर हो तो परवाही। तो वैसा निज़ाम है भी नहीं माशरे में। लेकिन हमें हमारा बचपना याद आ रहा है ना कि हमने जो है ना, हमारा बचपना इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा माहौल भी होता था और ऐसा निज़ाम होता था। हमें आज अपना बचपना देख आजकल के बच्चों के बचपने पे तरस आता है। कसम से ये बात कर रहा हूँ, तरस आता है मुझे कि आजकल के बच्चों का बचपना ही नहीं है। हमारे बचपन में हम हर तरह का गेम खेलते थे यार गलियों में। अब ऐसा भी नहीं है कि अड्डा बना लिया, 10 बच्चों के साथ घूम रहे, ऐसा नहीं है। किसी को तंग भी नहीं किया, शरारतें बहुत की। डंपर से बजरी डाल के जाते थे तो हम आधा जो है ना बजरी के अंदर अपना पाँव घुसेड़ लेते थे। फिर घर पे जाते थे तो अम्मा से कुटाई, अब्बा से कुटाई पड़ती थी कि ना मिट्टी मिट्टी हो गया पूरा जिस्म। तो इस ये बात सोच के हंसी आती है मुझे कि यार हमारे माँ बाप, अभी कल मैं अपनी वालदा से यही बात कर रहा था कि अम्मी बचपन में हम लोग कैसे इतवार का दिन आपको थोड़ा सा टाइम मिलता था कि 1-1.5 घंटा ज्यादा सो लें। वैसे तो 7 बजे 6 बजे उठती थी अम्मी, क्योंकि हमारा स्कूल का टाइम होता था और इतवार वाले दिन हमें छुट्टी मिलती थी। तो इसलिए हम जो है ना सुबह सुबह उठ के चुपके से अम्मी के तकिए के नीचे से जो है ना मोबाइल निकाला, मोबाइल छोटा मोबाइल होता था और सांप वाला गेम खेलते थे। तो मैं अम्मी से कल बात करते करते इसी बात पे हंस रहा था ना, अम्मी ऐसा ऐसा था। और आजकल बच्चों को देखो कोई खबर ही नहीं। तो हैरानी हो रही थी इस बात पे कि यार हम क्या कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ने हमें इतनी अच्छी तरबियत दी और हम क्या कर रहे हैं, हम आगे क्या पहुंचा रहे हैं। जो हमारे माँ बाप ने हमें अमानत के तौर पे ये जो परवरिश करते हैं ना माँ बाप, ये एक अमानत होती है कि हमने जैसे तुझे पाला तू भी आगे ऐसे ही पालना, जैसे हमने तुझे बर्दाश्त किया तुम भी आगे ऐसे ही बर्दाश्त करना। सबसे बड़ा जो दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई उस्ताद है ना, वो आपके माँ बाप है। अल्लाह की कसम ये बात कर रहा हूँ। माँ बाप से बच्चा हर चीज सीखता है, हर एक चीज माँ बाप से सीखता है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि बाहर से सीख ले। घर पे जो माहौल होगा बच्चा वही सीखेगा, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं इस बात की। आप जैसा सुलूक रखेंगे आपके बच्चे भी वैसा ही सुलूक रखेंगे। मैं शुरू में बहुत बदतमीज था, मैं अपने माँ बाप से मैं बहुत लड़ता था, बाप के साथ भी बहुत लड़ा, माँ के साथ तो बहुत ज्यादा लड़ जाता था। वो एक बात करती थी, अल्लाह माफ कर, मैं जो है ना उनसे बहस करता था हर बात में। लेकिन वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो है ना एक बहुत बड़ी नसीहत हुई है कि दुनिया में हर बंदा आप भूल सकते हो, हर किसी को भूल सकते हो, माँ बाप के अलावा। दुनिया में आपको किसी चीज की इतनी लत नहीं होगी जितना माँ बाप के गुजरने पर उसकी चाहत होती है। माँ बाप के गुजरने के बाद जो आपकी चाहत होगी ना, माँ बाप से बात करने की, माँ बाप से मिलने की, माँ बाप का चेहरा देखने का, खुदा की कसम दुनिया की कोई चीज उनका कमी पूरा नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ऐसी चीज माँ बाप की कमी पूरी नहीं कर सकती। आजकल तो तलाक के रेशो भी बहुत बढ़ चुके हैं, तलाक के मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और सबसे ज्यादा जो तलाक में पहल करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा औरतें करती हैं। ये माजरत के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। बच्चों को परवरिश दें, इंसान है ना अगर, तो आप अपने बच्चों को पालने से अच्छा परवरिश पे तवज्जो दें। और पालना, जानवर भी पालता है ना अपने बच्चों को, पालने का काम तो जानवरों का भी है, परवरिश इंसान करते हैं। अपने बच्चों को परवरिश दें और ऐसी अखलाकियत दें कि तीसरा बंदा जब आपके बच्चे पे उंगली रखे तो कम से कम उनके पास बात करने के लिए वजह ना हो कि किस बात पे इसको शर्मिंदा किया जाए। ये बच्चे की वजह से माँ बाप की इज्जत बनती है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।